साथियों, हमें होशंगाबाद में नर्मदापुरम और रात्रि में हमने यहीं पर विश्राम किया था माँ नर्मदा के तट पर। और ये हमारा परिवार है, ये राजू भैया और ये राजू भैया के पिताश्री, ये माताश्री। और रात्रि में हमने भोजन यहीं भोजन किया था। और आज सुबह का नाश्ता भी यहीं किया। ये हमारे बड़े भाई प्रेम भैया का ससुराल है और बहुत ही प्रेम भैया का ससुराल में हमको इतना प्रेम मिला जो हम शब्दों में नहीं बता सकते। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे के रास्ते के लिए हमें ओमकारेश्वर जाना है, जो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। तो 2-3 दिन में हम ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। लेकिन इस प्यार की अनुभूति हमारे अंदर ज़िंदगी भर रहेगी, पूरे जीवन भर। तो नर्मदे ठीक है राजू, ये नर्मदे हर मंदिर है ना। 2 मिनट यहाँ के भी दर्शन करके आप ठीक है जय जी। नर्मदे हर साथियों, हम हैं ये होशंगाबाद में नर्मदापुरम। तो चलिए एक बार माँ नर्मदा के आपको दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे। नई रास्ते, नए स्थान। कल जब हम शाम को यहाँ पर आए थे तो यहाँ का आभा मंडल ही इतना अच्छा था और वही एनर्जी लेकर अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदापुरम। तो ये नर्मदापुरम है जहाँ पर माँ नर्मदा की असीम कृपा है, यहाँ के लोगों पर असीम कृपा है। रात्रि में हमने आपको इस घाट की विशेषता बताई थी, यहाँ के जो मंदिर हैं उनके दर्शन कराए थे। और अब सुबह एक बार आप फिर इस घाट के दर्शन कीजिए और फिर हम यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे। तो साथियों देखिए कितना खूबसूरत सा घाट है। और रात में यहाँ पर एक भव्य आरती हुई थी। चलिए माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे फोन लगवा दिया है परिक्रमा वाले होंगे। तो साथियों देखिए सावधानी रहिए। हाँ फ्रैक्चर हुआ, पलट गए ना। कभी भी आते जाते समय सीढ़ियों से उतरते समय सावधानी अवश्य रखिए। वायर पे कहीं पैर फंस गया। हाँ वही वायर पे पैर फंसा। ये दादा नीचे गिर गए और आज इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। परिक्रमा कर रहे थे
और ये दादा और सामान तो नहीं ना कुछ तुम्हारा? नर्मदापुरम के घाट में, हाँ? ठीक है दादा। और फिर इन्हें ये स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सब है वो अच्छा वाला गाड़ी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साथियों, नर्मदे। हाँ चलिए साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं अगले स्थान के लिए, क्योंकि अब हमें कूदते हुए जाना होगा, क्योंकि ये तट वाले मार्ग हैं। और तट वाले मार्गों पर बड़े सिद्ध सिद्ध स्थान होते हैं। बाबा क्या नाम लिखते हैं? आपका नाम? आनंद अग्रवाल। आनंद अग्रवाल। तो साथियों, ये आनंद अग्रवाल जी हैं, और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वभाव है। जब कल हम इस रास्ते से अंदर आए थे, तब भी इन्होंने बड़ी तेज आवाज़ लगाई थी कि भाई साहब चाय पी लीजिए। और जब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तब भी इन्हें बड़े प्यार से हमें चाय के लिए आमंत्रित किया। और इनका प्यार देखकर शहर से हम यहाँ कल भी रुक गए थे और आज भी, और अब हम चाय पीकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। साथ ही ये होशंगाबाद का मार्केट, यहाँ से हमें भोपाल चौराहा जाना है पहले, फिर वहाँ से डोंगरवाड़ा के लिए रास्ता मिलेगा। साथियों, हम आज तट वाले रास्तों से होकर जाएंगे, जो कि बड़े ही अच्छे रास्ते होते हैं, शांति वाले रास्ते होते हैं। और उन रास्तों में लोग भी मिलते हैं, आनंद भी बहुत आता है। माँ नर्मदा के आपको दर्शन होते हैं। तो चलिए, तट वाले रास्तों से होते हुए आज का हमारा पूरा दिन तो आज का कोई ऐसा टारगेट नहीं बनाया है। ये डोंगरवाड़ा के लिए कौन सा रास्ता आएगा भाई? आगे से इधर ना, ये भोपाल चौराहा जाइए क्या? भोपाल चौराहा जाइए। हाँ 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 हाँ, नाके इधर से, नाके से इधर आना है। कहाँ पे नाका? आगे है। अच्छा, अभी यहाँ से ऐसे कट जाए फिर नाका आएगा। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे भी किसी को पूछ लेंगे क्या? क्या नाम है आपका? संतोष? राकेश? अच्छा अच्छा, काठे। अभी नाका दूर है ना, सीधे जाना है अभी तो। अच्छा ये अग्रवाल लिखा है जो इंदौरी पोहा।
ये एक बड़ा सा चौराहा है और यहाँ पर माता महाकाली का भी एक मंदिर है। और हमें यहाँ से मुड़ना है, आगे बढ़ना है यहाँ से। डोंगरवाड़ा चलिए साथियों, अब बैठ के चलते हैं। मेन मार्केट से अब हम बाहर आ गए हैं और वहाँ से आगे का क्षेत्र है। बहुत आनंद आया नर्मदापुरम में। बहुत अच्छा शहर है, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के। और ये रेलवे का पुल आया है तो इसके अंदर से हमें निकलना है और फिर यहाँ पर किसी से पूछेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे। एकदम अंधेरा है साथियों। ये अब हम बाहर आ गए हैं। डोंगरवाड़े के लिए ये रोड जाएगा क्या? नर्मदे बार मेरे को घाट तो मिले थे ना पिछले कल? नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं परिक्रमा। हाँ, मुझे लगा घाट में एक अंकल मिले थे, दिल्ली से आए थे वो, उन्होंने अमरकंटक से उठाई। अच्छा। नहीं, हमने तो ओमकारेश्वर से उठाई है। हाँ, यही रास्ता है। ठीक है। क्या नाम लिखते? नरेंद्र सोनी। अरे वाह, नर्मदे। डोंगरवाड़ा साथी 2 किलोमीटर बता रहा है डोंगरवाड़ा यहाँ से। ये डोंगरवाड़ा के लिए यहीं जाएंगे जी। अभी ऐसे जाना ना? ये क्या ऐसा? अच्छा, ठीक है। डोंगरवाड़ा के लिए यहीं जाएंगे ना? जी, थैंक यू। डोंगरवाड़ा
साथ ही हम जिस शहर के बाहर आ गए, हाँ, श्री कुंज नर्मदापुरम। तो साथियों, अभी डोंगरवाड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर और शेष रह गया है और हम पहुँच रहे हैं अब डोंगरवाड़ा। तो साथियों, हम डोंगरवाड़ा पहुँचने वाले हैं और फिर उसके बाद डोंगरवाड़ा से आके चलेंगे तट के किनारे किनारे, माँ नर्मदा के किनारे किनारे, और होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ये सब बहुत ही सिद्ध स्थान हैं। यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ भाड़ वाले तटों को भी साफ सुथरा और स्वच्छ रखा हुआ है और माँ नर्मदा के इतने भक्त हैं कि गंदगी करने के पहले 100 बार सोचते हैं। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है साथियों। बस कुछ ही दूर अब शेष रह गया है डोंगरवाड़ा। और ऐसे छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे स्थान ये तट कहाँ पे बाबा? सीधे ही? तो साथ ही हम पहुंच चुके हैं डोंगरवाड़ा। नर्मदा जी, ये रास्ता जी जी, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। मंदिर यहीं से बाबा? मंदिर मंदिर जी। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर डोंगरवाड़ा। नर्मदे। और यहाँ पर आश्रम भी हैं, ठहरने के लिए स्थान। ये है डोंगर गांव और ये बड़ा सुंदर सा आश्रम है, देखिए। और यहाँ पर एक जे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, और ये उड़ीसा के कोई संत हैं, पद्मश्री पूज्य पूजक बाबा बलिया जी महाराज, और उनके द्वारा यह स्थान का निर्माण कराया गया है। नया निर्माण है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं। हाँ भैया, हाँ यार, नहीं।
और ये गरुड़ स्तंभ बिल्कुल, और अभी मंदिर के पट बंद हैं। नर्मदे हर। साथियों, ये डोंगरवाड़ा से अब हम निकल चुके हैं खोकसर के लिए, और ये तट वाले रास्ते और यहाँ पर सड़कें हैं, और हम माँ नर्मदा के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं। तो देखिए, बड़े सुहावने और बिना किसी नर्मदे हर बिना किसी दिक्कत के ये रास्ते होते हैं, और आत्मी भाव से लोग इन स्थानों पर मिलते हैं। थोड़े ऊंचे नीचे रास्ते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमें ज़्यादा नहीं चलना है, आज का हमारा टारगेट 40-50 किलोमीटर का है, जहाँ तक हमारी साइकिल चल जाए, क्योंकि यहाँ पर सब छोटे छोटे गांव हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रुकेंगे, आज यहाँ का आनंद लेंगे। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, एक खोकसर स्थान है जहाँ पे जो खंडवा के धुनी वाले दादा हैं, उनका गुरु स्थान है। यहाँ पर उनके गुरु की समाधि है, धुनी वाले दादा के गुरु की। तो हम खोकसर में आपसे खोकसर के दर्शन कराएंगे, धुनी वाले दादा की गुरु की समाधि के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। चलाओ, खिचड़ी बना दे। फिर ना खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना खाई। बाबा रास्ता देख दिया नहीं सुन दो कि वो बाबा कि अल्लाह खिचड़ी क्या है कि ना तो कि मेरी उम्र में न खाई वो न खाऊंगो के। ये खिचड़ी इतनी जोरदार है कि अल्लाह न मेरी उम्र में न खाई न वो मिलेगी। तो काय की बना दी तुमने खिचड़ी? नहीं बाबा, मूंग की दाल की बनाई थी। मूंग की दाल की बनाई मैंने, मतलब अच्छी फ्राई करके बनाई भाई, नंबर 1। टमाटर डाल के। टमाटर, हरी मिर्ची, और अब जब पर के बाद प्याज नहीं खा, मैं प्याज नहीं डाली, मैं जीरा से पका ली। और बाकी ने जो है ना मिर्ची का ये और टमाटर है, मैंने किसनी में किसदा मालूम में नहीं पड़े, दाल ही खाई हो गया। टमाटर? हाँ, ना तो टमाटर ना मिर्ची, मालूम ही नहीं पड़ी भाई, मिल गए खिचड़ी में। रात में? हाँ, रात में बनाई थी। हाँ, रात में बनाई। कितने रुके थे तो? नहीं, वो तुम भी अगर इच्छा हो तो मैं बना दूंगा। नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं लगेगी। अरे हमारी कोई इच्छा नहीं बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कीरत सिंह है। कीरत सिंह? हाँ। और बाबा आपको? अरे सुनो तो, आपका भैया? राम गोपाल बंडैया। चाचा आपका? नहीं बताऊँ बाबा, आधा घंटा बन जाएगी। पिताजी, नई भोजन की हमारी इच्छा नहीं है बिल्कुल। आपने चाय पिला दी इतने प्रेम से, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारी आत्मा गदगद हो गई। हम देखो न कितनी देर बैठ गए, बात भी कर रहे हैं फिर आपसे, है ना? आपका प्रेम ही इतना है कि फिर बात ही खत्म हो गई। तो ठीक है कीरत सिंह जी, नर्मदे। तुम एक काम करना जी, या तारनंग दीवार मत जाना। हाँ, तुम हासनपुर पे से, बड़ौदिया पे से, और सीधा पालमपुर पे से गनौरी हिट जाना। अब हमको नहीं समझता, हम पूछते पूछते चल जाएंगे। तारलंगरी से जाओगे तुम, फिर ऐसे घूम के गनौरा आओगे, गनौरा आना पड़ेगा। पहले सीधे गनौरा चल जाएं क्या? हाँ, जहाँ से सीधा ताल नगरी ना जाए, गनौरा चल जाए। हाँ ठीक ठीक ठीक, गनौरा। हाँ ठीक बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो तुम हासनपुर जो आ रहा, जो वहाँ हासनपुर है, कहना हमें पर्रा दे पैसे, और पर्रा दे और बड़ौदिया पे पालनपुर, और हमें गनौरा जाना है जी, खोकसर। फिर और भी गाँव के बता देंगे। जी जी, नर्मदे नर्मदे हमें के पास में
तो साथियों वो बाबा थे दादा, उन्होंने बड़ी बेहतरीन चाय पिलाई। भोजन भी बनाने को बोल रहे थे, फिर हमने मना कर दिया क्योंकि भोजन हमें करना नहीं था। सुबह नाश्ता कर लिया था बहुत अच्छा। तो चलिए खोखसर आज हमें खोखसर निकलना है, खोखसर पहुंचना है, फिर उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। नर्मदे ये खोखसर जाने के लिए यही रास्ता है। हाँ जी, एक घूम के जाता है, एक सीधा जाता है, ऐसा कोई रास्ता है? ये डामर रोड है सीधा। कहाँ जाना आपको? खोखसर जाना है अभी खोखसर तो। जाना, जे रोड जाना सीधा। सीधा है ना? सीधा। और एक ऐसा घूम के भी जाता है नहीं क्या? नहीं, वो तो नर्मदा जी किनार, वो पैदल की है। जी जी जे रोड यही है। जी यहाँ से रंडाल, रंडाल से बंडुआ, जी। और बंडुआ से तालंगरी, तालंगरी से कोकसर। जी। कितनी दूर है खोखसर यहाँ से? कोकसर 20 किलोमीटर। हाँ। हम तो सीवनी के हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अपारा से। अब अंतिम बची है। ओमकार सर। हाँ हाँ हाँ, ओंकारेश्वर जाके फिर जल चढ़ जाएगा। ठीक है भैया, नर्मदे है। नर्मदे हार। तो खोखसर के लिए सीधा रास्ता जाएगा नहीं? अच्छा, ये वाला जाएगा। नर्मदे यार बेटा। खोखसर के लिए हाँ बाबू जी, यहाँ से चलिए। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से जाइए जी। नीलगिरी के यहाँ से इधर जी। ये वाले अच्छा, ये घूम जाएगा है ना? जी ये ट्रैक्टर की यहीं से घुमा देना है। जी जी। आगे कहाँ? इधर ही? जी जी। नर्मदे हार। हाँ, तो कल बनखेड़ी से निकले थे आप, तो होशंगाबाद पहुंच गए थे। तो आप तो 100 से भी ज़्यादा आ गए। हाँ बाबा,
अब गादरवाड़ा यहाँ से होशंगाबाद से जो 75 किलोमीटर परसों निकले थे नरसिंहपुर से तो बनखेड़ी पहुंच गए थे। रोड की अब ये वाले रास्ते अच्छे रहते हैं, मज़ा आता है। आप जैसे लोग मिल जाते हैं, वहाँ तो ट्रक ही बस मिलते हैं, बस हो गया। क्योंकि वो पेपरिया होशंगाबाद से 75 पेपरिया और 40 उधर। तो तुम तो कल 100 से ही ज़्यादा चले गए। पिलवाओ, चाय पिलवाओ अच्छी वाली। हाँ बाबा, हंडिया कितनी दूर है? हंडिया तो हंडिया कल पहुंच जाएंगे। हमने ओमकारेश्वर यहाँ से 250-300 किलोमीटर। ऐसा ना, 2-3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, आराम से जाना। मैं तुमने तो आप कितने होगा, मतलब 20-25 महीना भर होगा? नहीं बाबा, हमको हो जाएंगे 2 महीने। हम संक्रांत में ख़त्म करेंगे, संक्रांत तक रुकेंगे वहाँ पे ओमकारेश्वर में। हाँ, जब भी पहुँच जाएं, लेकिन रुकेंगे संक्रांत तक। आप कहाँ? सिवनी के हैं, छपारा सिवनी। तो फिर वहाँ क्यों रुकेंगे? नहाएंगे संक्रांत। तो अच्छा पावन दिन है तो वहीं नहा के जाएंगे बढ़िया। कवर करी है। मैं चाय बनवा रहा हूँ। बनवा लो। क्या नाम बाबा आपका? क्या नाम है? हमारा जी राम रतन। हाँ। कौन सा गाँव? बैठ जा। हाँ है कौन गाँव? जो ही गाँव, कौन सा गाँव है? जो बरंडुआ। बरंडुआ। हाँ बाबा बैठे। नहीं तो रुको, आज नहीं आज। अरे मत रुको, आओ। बरंडुआ। हाँ। चाय पी ले रहे हैं आपके साथ। आओ बैठो। लो तुम्हारी फोटो भी उतार ले रहे हैं। हम भी परिक्रमा से अभी आए हैं, गए थे? 4-5 रोज हुए। अरे वाह वाह, बैठो बाबा। साथियों, ये बरंडुआ गांव है और ये 2 यहाँ के प्रमुख लोग हैं। ये नर्मदापुरम ज़िले में आता है ये बरंडुआ गांव, और जहाँ हमको जाना खोखसर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। 7 धारा यहाँ पे है क्या? 7 धारा यहीं कहाँ पे? ये सामने घाट। तो चलो ना, दिखाओ ना हमको। हाँ, कितनी दूर है? पास में ही है, आधा किलोमीटर। साइकिल चल जाएगी? आते जाते गाड़ी तो रखी रहने नहीं, गाड़ी का वो खराब है रास्ता। अच्छा। तो ये एक मंदिर है और मंदिर में ये बाबा मिले, चाय के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर हम थोड़ी देर रुक गए हैं। चाय पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। चाय पीकर फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से नर्मदे हर। बताओ कैसी एक्सपीरियंस परिक्रमा को? नर्मदा मैया की बहुत अच्छी महिमा है और हर जगह अन्य क्षेत्र दानियों ने खोल रखे हैं। बहुत आपने भी तो खोल रखे हो। सेवा कर रहे हैं सब लोग। नर्मदा मैया की बहुत बड़ी महिमा है। दर्शन भाई का नहीं मैया के? मैया के दर्शन तो होते ही हैं, हर बाबा को होते, कोई भी रूप में हो जाए। हाँ। लेकिन होते जरूर हैं नर्मदा मैया के। कोई रूप में भी लेकिन दर्शन जरूर होंगे। आरती पूजन सही करो बढ़िया विधि विधान से, तो नर्मदा मैया अच्छा है। और जो इच्छा वो ही मिलेगा। वो तो मैया देती सब। कि अपने को आज फलानी चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। साक्षात है क्या? तो आपने कहाँ से उठाई थी परिक्रमा? हमने यही 7 धारा घाट से उठाई थी। अच्छा। यहीं से उठाई थी। अभी जल चढ़ा के आए हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से।
और फिर भंडारा अंडारा करवाएं? अब भंडारा करवाएंगे, अभी कथा करवाएंगे। अभी नहीं भाव? अभी नहीं। अभी कोई ने कर दी है कथा, और भंडारा अब सब मिल के करेंगे हम लोग। अच्छा, और भी लोगों ने परिक्रमा की? हम 17 आदमी गए थे अच्छा अच्छा। मैजिक से। हमने ढोल की पेटी ढाल सब ले गए थे। काय में गए थे तो? हमने उससे गए थे पिकअप। अच्छा, गाड़ी से गए थे। तो हर जगह हम मंदिर में आरती पूजन करते थे, भजन भी गाते थे। एक आध सुनाओ भजन बढ़िया नर्मदा जी का। तो वो किताब से बोल सकता हूँ, किताब सुअर से कैसे बचाई मतलब? इनको ये खेत में गए थे जी। तो सुअर ने इनको नहर पे पटक दी? पटक दिया। हाँ। तो सुअर बिल्कुल वो तो हम लोग हालत कमजोर, नर्मदे हर, कम सुना रहे, नर्मदे हर। सुनाई दे? कम सुनाई देता है। देव देव। बहुत सारी चाय ला दी आपने? नहीं आगे कम की अब ज़्यादा हुए तो जी लगा। हम नहीं लगवाए सील कोई से, जरूरत ही नहीं है। आप लोग मिल गए, यही सील है और क्या। नहीं बात जो प्रेम है वो हाँ, सही है। हमने अभी कहीं सील नहीं लगवाई। हाँ बढ़िया क्या, वो दिक्कत हो रही है। कोई भी नहीं। हमने भी एक दो जगह लगाई, हमने नहीं लगवाई हाँ कहीं भी। तो बढ़िया। अच्छा, आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, आपने साइकिल से कवर की, दूर है। हाँ और जी किनारे वाले रास्तों से किए हमने। नहीं, अच्छा अच्छा। 3,500 किलोमीटर है। हाँ ज़्यादा ही बापू? ज़्यादा ही कम है। हाँ, याद 3700 किलोमीटर। बहुत कठिन है। पिकअप से भी कठिन लगी आप? पिकअप से बैठे बैठे कठिन तो नहीं लगी, जी। लेकिन दूर है। सफ़र तो करना पड़ेगा। सफ़र तो करना ही पड़ता है। असल हमको सर्दी जुकाम कितने दिन में भाई जी? हम 18 दिन में आ गए थे। 18 दिन में। सवेरे चलते थे, नहा धो के आरती पूजन करके, जी। उससे सर्दी जुकाम हो गया था। एक टाइम भोजन बनाते थे खुद ही सब मिलके? कितने लोग गए थे? हम गए थे 17 आदमी। अच्छा अच्छा। एक टाइम तो गैस टंकी सब लेगा। हम क्षेत्र में खाते थे, एक टाइम बनाते थे। पूरा सामान ले गया था, सब घर से ले गए। हमने भी किसी को बचा भाई साहब से बनाते थे। क्या है बिहारा कॉमन से चाय ले आए वही भी ये प्रथम बात ही थोड़ी है। अच्छा पे है पीछे जो पीछे वाले आ गए और इतनी चाय बनाई कहना पड़ा खाना भी नहीं बन कहीं तुम रुकाई लाऊंगा अपन मना कर दे तो बची हुई। हाथ चले जाओ, तुम क्या दे दो बाबा आए बची हो तो नर्मदे बस 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 बस। यहाँ पे तट है ना? तट है ना? जी जी। घाट ही है। अब वो बाहर वाले रास्ते से जाने से अच्छा हमने कहा ये वाले रास्ते से चलो, नहीं, जो घाट वाले रास्ते है ना, बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो बड़ी गाड़ी रहती है, मजबूरी में रोड से जाना पड़ता। जी। आपके निकल जाएंगे, वो तो किनार किनार चलेंगे ना। तो जल भर जाता होगा यहाँ पे? नहीं नहीं, तेज बाढ़ में लिखा हुआ है ना? नहीं। बंधान जी जी बंधान जब दोनों खुलते हैं ना, जी जी। तब आता नीचे रहता। अच्छा, ये पुनासा डैम वाला तो रोकता है, फिर अपना तवा छूट जाता, वो मारना छूट जाए और भर गई, ये तीनों साथ छूट जाते तो फिर जरा परेशानी है। जो नहीं छूटे तो इधर नहीं आता पानी। जैसे 99 में आया था, 13 में आया था। 13 साल नहीं आया, 13 अब ये खोखसर कितनी दूर है बाबा यहाँ से? 4 किलोमीटर 4 पूरा। किलोमीटर। और फिर उसके बाद टेहरिया गऊ घाट मंदिर गऊ घाट और कैलाश नान पावरी। आंवरी। आंवरी कितनी दूर है? 18 किलोमीटर पड़ेगा। 18 यहाँ से। चलिए आ रहे हैं दर्शन करके। हाँ, देखा दर्शन करेगा। नर्मदे हर। आइए साथियों,
हनुमान जी का मंदिर और माँ नर्मदा के दर्शन दोनों आपको एक साथ करवाते हैं। नर्मदे हार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथियों, अभी इस घाट में पानी बहुत है, देखिए पूरा भरा हुआ है। नर्मदे हर। और ये किनारे वाले रास्ते भी हैं साथियों, जो किनारे किनारे लोग जाते हैं, यही वो रास्ते हैं जहाँ से लोग पैदल जाते हैं। तो आइए माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है माँ नर्मदा के किनारे, और जहाँ भी स्थान है साथियों, वहाँ पर ये सभी बड़े सिद्ध स्थान हैं। और ये देखिए, ये एक आश्रम यहाँ पर बन रहा है तट के किनारे, और ये माँ नर्मदा का घाट। दर्शन कीजिए साथियों, नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, यहाँ के जो लोकल के स्थानीय लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं भगवान के। चलिए हम भी दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये यज्ञशाला, ये माँ नर्मदा। और आज देखिए हमारा सौभाग्य, देखिए इतने दिन से तट छूटा था, 2-3 दिन से, तो आज बिल्कुल किनारे किनारे हम तट के चल रहे हैं। नर्मदे हर। जय बजरंगबली, जय नर्मदा। साथियों, ये ग्राम ताल नगरी माँ नर्मदा का घाट है इधर, और आश्रम भी है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर स्थान लगा। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं खोकसर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर अब और शेष रह गया है। एक बड़ा सा आश्रम इधर भी दिख रहा है। तो देखिए लोग माँ नर्मदा के तट पर, नर्मदा हर। तो देखिए ऐसे दूर से आवाज़ आती है और आपको बुलाया जाता है। ये तटों के रास्तों का मधुर वाटिका आश्रम। नर्मदे हर। भोजना
साथियों ये बाहर के संत हैं, हिंदी से अलग भाषा बोल रहे हैं। अंग्रेजी जमाने में गौरी जी शंकर महाराज 3 किलोमीटर दूर पे टोकसर खोकसर हाँ खोकसर कोकसर हाँ कोकसर वो अंग्रेजी पीरियड में वो परिक्रमावासी आए तो मैया के पास जाके ताली लिए तो मैया सब रेशन देती थी, तो भोजन बना के खिलाते थे महात्मा को। तो उनके बारे में थोड़ा गलती बोला था ही अंग्रेज वाले को। वो अंग्रेज वाले इसके पास आए, तुम कहाँ से लाते? बोलते मैया देती है। तो मैया के पास जाके 1000 सोने के सिक्के लाओ बोला। वो सोने के सिक्के नहीं पूछ सकता हूँ बोला। तो क्यों नहीं देती है? देती पूछो। तो ये ऊपर से कूदा तो मैया प्रकट हो गए। एक ताली में इसको बासु में बिठा के एक ताली में 1000 सोना सिक्का दे दिया। जब से वो अंग्रेज वाले कर दिया, इसको कुछ भी आतंक नहीं देना बोलते। हाँ रुके तो रुको, साइकिल वाला है ना, रुको। नहीं जा रहे हैं। ओके वो खोकसर नर्मदे हर बाबा। हेलो। तो साथियों अब हम इस आश्रम में आए, हमने थोड़ा सा नाश्ता किया। चाय के लिए कह रहे थे तो चाय बहुत हो गई है, तो उन्होंने थोड़ा नाश्ता ला दिया। हमारा वो भी मन नहीं था, लेकिन भाव रहता है। अब हम खोकसर जा रहे हैं। महात्मा ने उन संत के बारे में बताया जो कि धुनी वाले दादा के गुरु, वो बहुत सिद्ध पुरुष थे और उनकी सिद्धि के चर्चे जगह जगह हैं। जब हमको होशंगाबाद में किसी ने जानकारी दी कि इस स्थान में ज़रूर जाना, इसलिए हम फिर इन रास्तों से, किनारे वाले रास्तों से होकर वहाँ जा रहे हैं। दिन का 3:30 बज रहा है और आज हमारा सफ़र अभी 15-20 किलोमीटर का भी नहीं हुआ है। तो ये रहता है साथियों, एक दिन में आप 100 किलोमीटर भी चले जाते हैं और एक दिन में 20-25 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं। तो ये बड़ी महिमा है माँ नर्मदा की। जो भी होता है, जो तय होता है, वो माँ नर्मदा ही तय करती हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, खोकसर पहुंचते हैं और आपको दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। खोकसर के लिए यही रास्ता जाएगा महाराज जी, आगे से रोड जाना, वो रास्ता थी खोकसर जी? अच्छा, गलत रास्ता आ गए। हाँ, थोड़े मतलब वहाँ से बेंच गया। थोड़े से आगे जाने को टपरिया दिख रही है, वो टपरिया पास से ऐसे लौट जाना, रास्ता लगी है, सीधे उस रोड पे मिल जाओगे। अच्छा, वहाँ से वो रोड में, वो जो घास दिख रहा है हाँ हाँ, वहाँ से वो रोड में छोड़ना महाराज, सीधे खोकसर निकल जी। नर्मदे। नर्मदे। साथ ही थोड़ा सा दूसरा रास्ता आ गया, लेकिन घूम के ये भी वहीं जाता है और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें खोकसर जाना है। खोकसर के लिए यहीं से क्या? तो थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ा, वहाँ कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे हम पूछ सकते थे, वरना हम गलत रास्ता नहीं पकड़ते। लेकिन थोड़ा बहुत
ये खेतों के रास्ते हैं साथियों, देखिए हरे भरे ठंडे रास्ते, शीतल देने वाले, मन को ठंडक पहुंचाने वाले, थकान दूर करने वाले। और इन रास्तों में थकान नहीं होती साथियों, ना कोई शोर होता है। आप देखिए हाईवे रोड जो होती है बहुत शोरगुल वाली होती है। हाईवे रोड वाले वीडियो, यहाँ के वीडियो में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है, वो आप अंतर महसूस कर सकते हैं खुद भी। और हम पहुँचने वाले हैं खोखसर। ये खोखसर वाली सड़क आ गई है साथियों। पीछे चले थोड़ा सा, क्योंकि सिंचाई चल रही है खेतों में, तो पानी भरा हुआ है। पैदल निकालना पड़ेगा साइकिल। नर्मदे हर। तो हमें इस रास्ते से आना था, तो थोड़ा घूमकर हमें आना पड़ा। अब हमें सही रास्ता पकड़ लिया है। नर्मदे हर। तो देखिए कितनी शांति है। और ये पैदल वाले रास्ते हैं साथियों। पैदल परिक्रमावासी जो हैं इन रास्तों से होकर गुजरते हैं। 2-3 दिन हम सड़क से चल रहे थे, मेन सड़क से। जो कि बहुत उबाऊ रास्ते होते हैं, बहुत शोरगुल वाले, ट्रैफिक का बहुत शोर होता है। और यहाँ पर कुछ भी शोर नहीं है। ये देखिए घंटी की आवाज़ कितनी मीठी सुनाई देगी आपको। और जो हाईवे होता है साथ ही, उसमें आप भागते ही भागते हैं। और यहाँ पर जो सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं, सुंदर सुंदर स्थान होते हैं गांव के। नर्मदे खोखसर के लिए यही रोड जाएगा क्या? कितनी दूर है बाबा? 1.5। तो साथ ही और 1.5 किलोमीटर रह गया है। खोखसर और दिव्य संत हैं, उनकी समाधि स्थल है। तो हम भी आज उस दिव्य स्थान के दर्शन करेंगे। और जहाँ पर भी दिव्य संत होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वो स्वयं में सिद्ध होता है वो स्थान। चलिए वहाँ पहुंचकर हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे। नर्मदे। और आज हमारी साइकिल की गति बहुत धीमी है, बहुत आराम से। आज हमने अभी तक 20-25 किलोमीटर का रास्ता भी पार नहीं किया है। खोखसर नर्मदापुरम से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। साथ ही ये जो रास्ता है गूगल मैप में भी नहीं आता है। जब हमने यहाँ से खोखसर गूगल मैप में डाला तो वो दूसरा रास्ता बता रहा था।
और जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने हमें इस रास्ते से पहुंचाया। तो ये पैदल वाला रास्ता है। लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य रास्ता है, क्योंकि ये माँ नर्मदा के किनारे का रास्ता है। तो यहाँ पर एक अद्भुत एनर्जी महसूस होती है। चलिए आगे फिर साथियों, वही सिंचाई के कारण नर्मदे हर। थोड़ी बहुत परेशानी होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मात नर्मदे हर। तो साथियों, एक पेड़ पर हमारी चेन, साइकिल की चेन फंस गई थी। लेकिन आराम से हम आगे बढ़ गए। खोखसर के लिए यही रास्ता है? सीधा है? कितनी दूर है? आगे है? तो कोई ना कोई आपको दिख जाता है जिनसे आप रास्ता पूछ लेते हैं। और एक यहाँ जगह जगह रास्तों पर पानी भरा हुआ है साथियों, लेकिन साइड से निकल सकते हैं, सूखा है। नर्मदे हर। तो देखिए साथियों, आपको खुद भी ये स्थान बड़ा ही सुहावना लग रहा होगा, अद्भुत लग रहा होगा। ये एक पुराना पेड़ देखिए,
और इसी जगह पर पीपल, इमली और ये उमर का पेड़ है। 3 पेड़ एक साथ हैं। और ये देखिए ये माँ नर्मदा। दर्शन कीजिए साथियों। और ये माता नर्मदा के किनारे ये एक सुंदर सा मंदिर है पेड़ के नीचे। ये पंचवटी, ये देखिए तीनों पेड़ एक ही स्थान पर एक साथ, बड़, इमली और पीपल। तो वही हम बता रहे थे आपको कि हम माँ नर्मदा के किनारे किनारे ही चल रहे हैं आज सुबह से। और आज पूरा दिन चूँकि 3-4 दिन से हमारे को दर्शन नहीं हुए थे, तो अब मैया ने ऐसी कृपा की है कि आज का पूरा दिन माता के नाम पर माँ नर्मदा बिल्कुल किनारे किनारे जय हो माँ नर्मदा। साथियों ये पेड़ों के जो सांसर हैं उनसे हल्के हल्के दर्शन हो रहे हैं, होते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नर्मदे हर। और इस अद्भुत अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। ये देखिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए साथियों खोकसर कितनी दूर है? रास्ता है ना ऐसे ही? तो यही रास्ता है जो हमें खोकसर लेकर जाएगा। और बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। बस यही तमन्ना है कि थोड़ी और हमारी यात्रा रह गई है। हमारी परिक्रमा का मार्ग थोड़ा सा बचा है, वो भी बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए। आज नर्मदापुरम में एक परिक्रमावासी तार में फंसकर गिर गए और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये देखिए साथियों माते नर्मदे हर। तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया साथियों। और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो माँ नर्मदा की ही कृपा है कि आज की 3700 किलोमीटर की हमारी यात्रा, जो लगभग और 200 किलोमीटर शेष रह गई है, तो हमें कुछ भी नहीं हुआ है। न कांटा गड़ा, न सर्दी खांसी हुई। तो किसी भी प्रकार की फिजिकल बाधा हमारे ऊपर नहीं आई और मानसिक रूप से भी हम बहुत मजबूत हैं। ये माँ नर्मदा की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि उन्होंने हम पर दया करी और हम यहाँ तक पहुँच गए। साथियों यहाँ से जो पुनासा डैम है
का पानी बढ़ने लगता है तो यहाँ से आगे का जो रास्ता है हमें सड़क से होकर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये पैदल जो मार्ग हैं ये वाले ये सब डूब चुके हैं, डूब में आ गए हैं। और ये जो रास्ते हैं ये बाद में तैयार किए हुए हैं। जय हो मां नर्मदा। और आज का सफ़र हमारा बहुत ही कई दिन बाद ऐसा सफ़र हुआ है साथियों, जब हम नीमावर वाले रास्ते में थे तब भी ऐसी किनारे किनारे मां नर्मदा के किनारे किनारे। खोखसर कितनी दूर है यार? थोड़ी दूर है। जय हो माई नर्मदा। ऐसी कृपा बनाए रखना और अपने चरणों में स्थान देते रहना। जय मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। तो चलो साथियों, हमारी किस्मत है कि हमें मां नर्मदा ने अपने चरणों में स्थान दिया है। उनकी कृपा से हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। जो कि इस परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। ये नर्मदे हर। पानी तो नहीं है आगे बापू, पूरी सड़क है। जी जी जी। तो आज यहाँ पर हो सकता है हमें अपने जूते उतारने पड़ें, क्योंकि ये बैग वाटर जो है सड़क तक आया हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सूखा है। एकदम सूखा है साथियों। हमें लगा यहाँ तक पानी आया हुआ होगा, लेकिन और ये जो रास्ते हैं ये पैदल परिक्रमा वालों के रास्ते हैं। नर्मदे हर। पहुंच गए साथियों। ये देखिए स्वरूप, मां नर्मदा का विहंगम स्वरूप। और खोखसर का ये आश्रम अब यहाँ से दिखने लगा। और आज का जो हमारा सफ़र था इन रास्तों वाला, मां नर्मदा के किनारे का रास्ता, वो यहीं तक था। मजबूरी कि हमें सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा।
और सभी लोग पैदल परिक्रमा वाले भी यहाँ तक आते हैं, फिर सड़क मार्ग पकड़ लेते हैं। वो देखिए साथियों, मंदिर दूर से दिख रहा है और उस दिव्य स्थान के, सिद्ध स्थान के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए जो पैदल परिक्रमा वाले हैं वो हमें जाते हुए दिख रहे हैं और अब यहाँ से पगडंडियाँ शुरू होंगी और फिर आगे थोड़ी बहुत चढ़ाई। लेकिन हम आश्रम तक पहुँच जाएंगे। और ये बिल्कुल माता जी के चरणों में हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल एकदम चरणों के पास। और ये हमारी किस्मत है, हमारा सौभाग्य है कि हमें इनका सहारा, आसरा सभी प्राप्त हो रहा है। ये देखिए साथी, अद्भुत ये अद्भुत पत्थर और जल के कटाव से ये बिल्कुल बहुत सुंदर स्वरूप का हो गया है। और ये माँ नर्मदा का बहाव देखिए। दो मिनट यहाँ पर रुककर विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ संत महात्मा बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। चाय पीजिए। हाँ चाय पियेंगे बिल्कुल, आप लोगों के साथ थोड़ी देर। बहुत अच्छा मैसेज लेके चल रहे अरे सब अच्छा है गुरु, आप लोग भी हैं। एक साथ बोलते हैं ना। जी। परिक्रमा ही सबसे बड़ा मैसेज है। हाँ, नर्मदे हर। बापू हम गिलास दे रहे हैं अपनी। तो साथियों ये देखिए, एक छोटी सी यहाँ पर बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे एक कुटी बनी है और ये महात्मा यहाँ पर जो पैदल परिक्रमा वासी हैं, नर्मदे हर, उनको यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से अपनी साइकिल से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जब हमको पता चला कि यहाँ एक बहुत अच्छा स्थान है, हमको उसके दर्शन करना था। थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ आ गए। और ये देखिए, इस स्थान पर चाय की सेवा हो रही है, तो चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। क्या नाम है? हरलाल। हरलाल जी हैं जो कि यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। आपका? ये इनके साथी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? के साथी है, महाराष्ट्र से परिक्रमा। जी जी। आप तो यहीं के बापू? जी हमारा यहीं के ग्राम खोखसर। जी। तो देखिए साथी, ये साथी है। 3 साथी है यहाँ पर, जो इस वीराने पर, जहाँ पर सिर्फ पक्षियों और माँ नर्मदा के अलावा कोई नहीं है। और
ये थके हुए जो परिक्रमावासी हैं उनको थोड़ी सी राहत देते हैं, थोड़ी एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तट पर ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि आपकी यात्रा में विघ्न नहीं आने देते, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। नर्मदे हर। तरफ देखना, उधर हाथ लगा देना। नर्मदे। यहाँ रुकते भी होंगे परिक्रमावासी? हाँ रुकते हैं ना। रुकते हैं बाबा? हाँ रुक जाते हैं बाबा, जिनकी इच्छा हो यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो फिर ऊपर गौरीशंकर महाराज का वो है। वो तो बड़ा सिद्ध स्थान है क्यों? और जिनकी इच्छा होती नहीं भैया हम तो यहीं रुकेंगे और दर्शन करते हुए निकल जाएंगे, तो कोई यहीं भजन करते हैं। ऐसा अपनी अपनी इच्छा के ऊपर। ये भी बड़ा देखो ना, यहाँ की आवाज मंदिर लगे। नहीं वो कहते हैं यहाँ मैया की कल कल इतनी अच्छी प्यारी आवाज़ सुनाती रात में जी। जब 9-10 बजे के बाद। अरे वो दिन में सुना रही है, अभी सुना रही है। नहीं रात में बिल्कुल गुणगान देखे। हाँ, भजन करती है। भजन करती सही बोला। और एक वो बताया था ना, इसमें एक बता था कि मेरा नाम लेकर के देख, तेरा नाम जगने ना गुजराती तो कहना। ऐसा है, आपको जरूरत नहीं कुछ करने की, ऐसे ऐसे सब आएंगे, है क्या नहीं? हाँ बापू। आपका आपका कार्य जो है समाज तक, लोगों तक, देश तक, हर घर घर तक पहुंचेगा। और वहाँ का आशीर्वाद है, साथ है, फिर क्या कहना, है क्या नहीं? नर्मदे नर्मदे हर। तो मैया की कृपा है। वो ये हमने सब तो ये कुछ तो देने सोचा ही वाली। नहीं था, हाँ, सब वो मैया की कृपा हो गई। वो सब राय दे। तो ये कब से शुरू किया आपने? 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। अच्छा, इसी साल से है क्या? साल किया गुरुजी, जब उसकी कृपा हुई ना। हाँ कृपा ही है भाई। नहीं तो अब 50 साल से हम यहीं रह रहे हैं, नहीं किया। अच्छा, जब माँ की माँ ने छड़ी दे लगाई, दिया आपको गौरीशंकर प्रसाद। महाराज ने हाँ, छड़ी लगाई छड़ी लगाई। है ना भाई, उनने कहा भाई मैं बनी चाय जैसे यहाँ बना भोजन मिलता नहीं, सूखा मिलता है। तो मैया ने सोचा होगा भाई, वही उन्हीं ने जागृत किया कि भाई कम से कम 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर उधर जाते, चाय नहीं मिलती तो चाय की। हाँ, इधर तो रास्ते में कहीं, मतलब ये ऐसे रास्ते ही रास्ते घर तक नहीं देखे। हाँ नहीं है ना। मैया का तट ही तट है। लेकिन इतना आनंद आया वो रास्ते में। ये हाईवे से जाओ ना, कहीं ट्रैक्टर तो कहीं बस। मजे नहीं अरे मेरे और बाप, अब यहाँ से महाराज जी आपको रोड मिल जाएगा, फिर रोड ही रोड मिलेगा। फिर वही हाँ रोड ही नहीं, हाईवे नहीं मिलेगा। हाईवे नहीं मिलेगा, गांव वाले रोड है। गाँव वाले गाँव वाला हर गाँव मैया के किनारे किनारे का। अभी कहाँ तक जाएंगे मैया के किनारे किनारे? आप जाओगे हंडिया तक। हंडिया? हंडिया कितनी दूर है यहाँ से? हंडिया हो 50-60। 50। अब आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं नहीं, ये अगला स्थान खरखेड़ी है, टिगरिया है, ये जो है हावली घाट पड़ेगा। आंवली घाट कितनी दूर है वो यहाँ से? यहाँ 15 से किलोमीटर। हाँ, और वो शंकर जी का वो क्या नाम है उसका? गौरीशंकर महाराज। नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये सामने देवता ये हो ऊपर गया। चढ़ा वैसे ही एक सामने। शंकर जी का मंदिर है। गौपन्नेश्वर मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। क्या गाँव है महाराज जी? शंकर जी का मंदिर एक नानपा में पड़ता है। मंदिर है जगह जगह। नहीं, एक माना हुआ नीलकंठेश्वर क्या है? नीचे है वो कितनी दूर है? नीलकंठेश्वर महादेव तो उस पार है, इस पार नहीं है? इस पार नहीं। उत्तर तट। नीलकंठेश्वर महादेव तो भरूच में आता है। नहीं, वो अलग है। इधर भी एक नीलकंठ। इस तरफ वाला जो नीलकंठेश्वर जो है महाराज जी आप जो बोल रहे हैं, जी, वो है बराबर और इतना सुंदर, इतना रमणीय इस तरफ बना का? है। हाँ, इसी तरफ कहाँ है। पे है तो वो? कितनी दूर है? वो ओमकारेश्वर जी से बहुत नीचे है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ महाराज, वो मंदिर के आसपास जो नर्मदा जी वही वहाँ ऐसा बनाया गया है उसको, इतनी सुंदरता से उस मंदिर को। हाँ, नीलकंठेश्वर महादेव वहाँ बहुत भाई बड़ा वो ज्यादा बना है। चर्चा में नहीं है ना, जो चर्चा में जो चीज आती है। हाँ, सही बात। भाई ऐसा रहता है। अभी जो 2-4 साल ये अगर चलने लगी तो ये भी चर्चा में आ ये जाएगी। मैया दुर्गा जी की है मूर्ति। जी जी, वो समझ में आ गया। ये मैया में निकली यहाँ पे। पुरानी है वो, अलग दिख रही है। यहाँ पहले गांव था, गांव। यहाँ जमाती तो आरती पूजा करते हैं रोज सुबह शाम हो जाए। हाँ, समय आएगा तो मंदिर बन जाएगा वहाँ। नहीं, आप नदी ने के दो अंदर तीन है महात्मा महाराज। ने बोल गए, आप भी वही बोल रहे हैं, क्या कृपा हो उसकी। आप लोग देखो, हमने एक चीज़ देखा, अपने को लगता है कि हम कर रहे हैं,
लेकिन उनको जिनको माध्यम बनाना होता है ना, वो बन गए, समझ लो माध्यम। हाँ सही सही। बना ली उनने माध्यम। आप स्वयं लोग, करती माँ। आप खुद बोल रहे हैं इतने साल से, हम तो 50 साल हो गए। होगा ना गुरु ये आप माध्यम बन गए, अब यहाँ तो महल खड़ा हो जाएगा। अब जो चाहे वो और गुरु जी सुन लो, हमें तो अनुभव भी नहीं था शुरुआत में, हमने जो भी किया जी, मतलब इतने टीम टाम किया और थोड़ी सी व्यवस्था एक दिन शुरू करी बस। इसके बाद में गुरुजी हमारा 1 रुपया नहीं लगा आज तक। ना मालूम भैया कौन भक्त आता, कोई शक्कर दे जाता, सुनो, कोई चाय पत्ती। आप ऐसा बोल रहे हो जी, आज हमको मतलब 18 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। मतलब जी 18 जो आएगी 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन हमारी संक्रांत तक हम खत्म कर देंगे आराम से जा जाके। 200 रुपये वहाँ लगे थे, वो समुद्र पार करे थे। और बीच में जहाँ नाव वालों ने पैसे नहीं लिए, जो छोटे छोटे जो नाले पड़े थे, वो साइकिल देखते थे हमारी, क्योंकि वो रास्तों में पैदल ही वाले जाते हैं। अब यहाँ से कौन आता है साइकिल वाला, कोई देखे कभी आपने इतने दिन? निकलते हैं महाराज जी, निकलते साइकिल वाले तो इक्का दुक्का। तो इससे भी कठिन कठिन रास्ते से जहाँ से हम गए थे, तो उनने नाव वालों ने कभी पैसे नहीं लिए। और जैसे कभी चॉकलेट टाकलेट खरीद लिए बच्चों को बांटने के लिए, तो 500 रुपये भी अभी खर्च नहीं हुए हमारे। इतनी बड़ी यात्रा हो गई, 2 महीने हो गए। तो हम भी तो बोल रहे हैं, वही तो और एक आप- दिन में 100-150 महाराज भी निकले, 100 भी निकले, 90-80 पर अभी अभी कम हुए हैं। हाँ, वो थोड़ा सा हमने लेट, वो हमने क्या बोलते, उनने बुद्धि दी जब किया। 2-4 महाराज आ रहे थे इस घाटी पे, ये अपना खेत है आगे झाड़ के ऊपर। तो मैं यहाँ से आ रहा, उधर से खेत में से जय भगत जी जा रहा है और जय भी जा रहे थे उधर, तो महाराज जी भी आ रहे थे। सुबह सुबह की बात थी यार, मैंने की भैया यार जब महाराज जी ठंड में आते और उनको चाय अपने गांव में भी नहीं मिलती, दुकान नहीं है कहीं भी, यदि हो दुकान तो आदमी की इच्छा हो रही तो पी ले। तो मैंने कहा यार एक काम क्यों ना करे, अपन एक थोड़ी मड़वार बना के, और मैंने कहा यार अपन चाय पिलाए। तो ऐसी तीनों के बीच में बात हो रही। तो इन्होंने कहा हाँ, तो इन्हें जब महाराज कहने लगे कि मैं 2-4 साल से कह रहा हूँ गाँव में, और परिक्रमा गए उनसे कि भैया भाई सुनते ही नहीं है, मैं तो उनसे कहूँ। तो मैंने कहा तेरी इच्छा क्या बोल, मैंने इनसे बोला कि हाँ तैयार तो तैयार। अच्छा एक काम करो, मैंने कहा कोई खेत में नहीं जाकर सीधे चलो। तो महाराज जी दिन भर में तो मंडप बन गया, और दूसरे दिन से चाय शुरू। मैं तो सोचने और विचारने में इतनी लकड़ी दिन भर में काट के लाए थे हमने, काट के बना, कैसे बन गया, 10 बजे शुरू हुए। और दूसरे दिन से वो तो मैया की कृपा, हम 3 आदमी बना सकते कि इतनी लकड़ी ढोके इधर जंगल में काट के। तो गुरुजी एक चमत्कार हमरे टंकी भरवा के लाए। तो एक दिन हमने चूल्हे पे चाय बनाई, बिल्कुल कुछ नहीं था उस टंकी में। तो हमने मिनकी थोड़ा गर्म करने के थोड़ा बहुत होगी तो अपन गर्म जल्दी से कर लेंगे गंजी में, गंजी में। हाँ। चूल्हे पे टंकी से तो हमने उसको यूज नहीं करा उस रोज, 2-3 रोज रोके हमने भरवा ली। अच्छा जी, गैस की टंकी। गैस टंकी, हाँ हाँ, तो उसका गैस वो टंकी 15 दिन चली गुरु जी। अरे बाप रे। कहाँ से वो मैया क्या हाँ लीला उसकी। हमको इतने यहाँ रहे, अभी हम इसी साल रहे, इसलिए आपको बताता रहे हैं कि हमें इतने चमत्कार हमने देखे कि वास्तव में जो हमेशा करता है वो तो क्या। हम सोचे चलो जो टंकी भिजवा देंगे, जो चलन दो मगर नहीं, खत्म ही नहीं हो रही। मतलब घर से आधी टंकी लेके आए होंगे। अच्छा गुरुजी एक चीज और है, हाँ भरवा जैसे आपको हम बता रहे कैसे लोग हैं, देखो सत्य कड़वा होता है। तब महाराज जी जो जिनने शुरुआत की नहीं, उनके घर शायद माँ को पता है, कहने से ही नहीं है कि भाई आज यदि तेल से बना लिया ठीक है, नहीं तो कल तेल से नहीं बना। ऐसे लोगों की संस्था है, और माँ ऐसे चला रही कि हमने आज तक शक्कर ही नहीं खरीदी, एडवांस अभी 15 किलो शक्कर धरी, चाय पत्ती रखी है सर, टोटल कुछ नहीं। उनको मालूम है मैया को। किसी से गांव में नहीं कहा कि आप शक्कर दे किसी दो, से चाय 5 दे दो, रुपए वो ऐसे दे दो। करके अभी नहीं परगांव मांगे। का भी नहाने यार आया हमको 200 रुपए की जरूरत है। खुद ही दे रहा आदमी। नहीं, हाँ वो खुद ही दे रहा चला है। जाता मैया के, कोई बाहर का आता है जैसे नहाने आया तो भैया क्या चल, यार भैया जो मैया कहीं का 100 चढ़ा जाता, कहीं का 200 चढ़ा जाता है, सेवा करना। कहीं का आया किलो भर शक्कर दे जाता है, उसमें चाय पत्ती दे कहीं का जाता बिस्कुट का वो पैकेट दे भैया जाता चला है। रही है। अच्छा सुबह सुबह आते जब जनाज के बिस्कुट लिए देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या और लागे मेरा? 2 महीने से रोज दे रहा है बिस्किट। बिस्किट बिस्किट कहाँ से सुबह- आते हैं? खत्म ही नहीं हो रही। सुबह की वक्त जो आते हैं सुबह सुबह, उन्हें अपन बिस्कुट देते, शाम के टाइम आते चाय ही चलती है। कल कितने मूर्ति रुके थे आप? कल परसों को रोज रुके थे, 2 रोज 3 रोज तक मूर्ति रुकी, एक दिन 4 मूर्ति रुकी 2 रोज तक, फिर 2 मूर्ति नहीं रात भर, और एक दिन भर रहे हुए।
एक दिन पहले भी हो रहा है बाबा। भरता बाटी यहीं बना दिन भर देते तो 100-150 लोग आके जाते हैं। भरता बाटी और दाल बाटी और मक्के की रोटी। आटा मक्के बाटी गेहूं का आनंद आ जाते, बड़े मजा लगाते। थोड़ी बहुत ठंड रहती होगी, बस हो गई। हाँ मैया किनारे फिर ठंडी क्या जो पानी गिरा है, अभी जो 2-4 रोज से पानी गिरा है, ठंडी बहुत तेज है। थोड़ा बहुत तो लगता ही है। नहीं जो पानी गिरा है, हाँ, बढ़िया आग ही जलाओ और पड़े रहो। हाँ ये आगे भी जला जाते हैं हम तो। बाबा जब ठंड लगे मैंने कहा, बाबा आप आश्रम कहाँ पे बाबू? ये थोड़ा ही चढ़ के हैं, बस घाट चढ़ के आश्रम में आ गया। दिख रहा ये है सीधे में चढ़ना है, सीधे रोड पे। और तो आश्रम आ गया, समझ लो। ठीक है, तो फिर नर्मदे हाँ। नर्मदे हर। कौशल्या मैया है। कौन सी? ये संगम कौशल्या मैया का है ये। अच्छा अच्छा, संगम है क्या? हाँ कौशल्या मैया। तो पानी तो नहीं है उसमें? नहीं थोड़ा ही पानी है। निकल जाएंगे। जूते उतारना पड़ेगा क्या? हाँ जूते मोजे। जी जी। कौशल्या माता जी, अच्छा बता दिए हमको, बताने के काम आएगा। नर्मदे हर साथियों। और ये आगे एक संगम है, कौशल्या नदी। चलिए संगम के भी दर्शन हो जाएंगे। और कभी कभी ये जो कृपा बरसती है वो अविस्मरणीय पल हैं हमारे जीवन के, हम इनको कभी भूलेंगे नहीं। ये माँ कौशल्या और ये कौशल्या माँ का संगम माँ नर्मदा से। बीच में देखिए साथी टापू है, और उस तरफ भी नर्मदा जी हैं और इस तरफ भी। और ये कौशल्या नर्मदे हर। अब हमको इसको पार करना है। जूते मोजे उतारिए और आगे बढ़िए। तो साथियों हमारी साइकिल भी पवित्र हो गई। बहुत दिनों से इसमें पानी नहीं पड़ा था, और आज ये कौशल्या नदी पार करके ये भी शुद्ध हो गई। नर्मदे हर। और ये पत्थर देखिए, पत्थरों ने एक अलग ही स्वरूप ले लिया है। ये देखिए, ये हजारों सालों में नेचुरली पानी के बहाव के कारण इनमें ये आकृति बन जाती है। नर्मदे। आश्रम सीधे वाले रास्ते में किधर से? आश्रम किस तरफ है? सीधा ना? और सड़क कहाँ से मिलेगी?
मंदिर में जाओ, मंदिर से सीधा सड़क मिल जाएगी। आगे है? हाँ। ठीक ठीक। नर्मदे हर। नर्मदे। तो साथियों आज हमारा विश्राम अब आंवली घाट पे होगा। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये संत गौरी शंकर जी की समाधि। मात नर्मदे हर। आश्रम किधर है दीदी? आगे है? साथियों सड़क भी आ गई है और आश्रम भी आ गया है। थोड़ी सी कठिन चढ़ाई थी, लेकिन जब आप निकल जाते हैं तो हर चीज़ पार हो जाती है। रास्ते भी पार हो जाते हैं और कठिनाइयाँ भी। और कितने भी कठिन रास्ते हैं। आश्रम किधर है बाबा? ये है। नर्मदे हर। और कितने भी कठिन कठिन रास्ते आए हों, फूल जैसे पार हो गए हैं साथियों। कदम नर्मदे हर। साथियों ये खोखसर और ये गौरी शंकर महाराज, ये एक बहुत सिद्ध स्थान है। और ये धूना जो अखंड कई सौ वर्षों से यहाँ पर प्रज्वलित है। और ये धूनी वाले बाबा जो कि बड़े प्रसिद्ध संत हैं, गौरी शंकर महाराज की उनके जो गुरु हैं गौरी शंकर जी महाराज, यहाँ समाधि गौरी शंकर महाराज, उनकी ये समाधि है। ये का ये होगी ये वाले। नर्मदे हर। नर्मदे। और यहाँ पर एक अखंड दीप, ये भी कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है। और ये माँ नर्मदा। बापू आप यहीं के हैं? हाँ, इनसे पूछिए। तो बताइए यहाँ के स्थान के बारे में कुछ। ये वाली ये है समाधि है? देखो यहाँ जी जी। नर्मदे। ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये है साथियों वो संत गौरी शंकर भगवान, ये समाधि उनकी है ना, जो कहाँ पे? के पास लगी बड़ी धूनी वाले बाबा जो हैं उनके वाले के गुरुजी है। गुरुजी हैं। और ये उनकी समाधि है। और यहाँ पर एक अखंड दीपक, अखंड धुनी, और एक ये अखंड धुनी। तो ये धुनी में जैसे नारियल अरियल डालना हो तो डाल सकते हैं, उसी में चढ़ता है तो डाल दें। तो पैसा दान पे। जी जी। नर्मदे हर। और बहुत ही दिव्य स्थान है साथियों। यहाँ का जो आभा मंडल है वो बड़ा ही ताकतवर है। और यहाँ पर आने के बाद महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। तो चलिए इस धूने में नारियल का समर्पण करते हैं
और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। साथियों ये नारियल है। जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथियों ये है तस्वीर उन संत की जो दादा धुनी वाले उनके गुरु हैं, ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी गौरी शंकर जी महाराज जमात वाले बाबा, ग्राम कोकसर होशंगाबाद, समाधि मार्ग सन 1888। तो ये समाधि का सन है और सन 1888 में इन संत ने यहाँ पर समाधि ली थी। तो साथियों बहुत पुराना स्थान है ये। तो चलिए इनके जो शिष्य हैं वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और जो गुरु हैं वो उनकी ये समाधि है। दादा धुनी वाले के गुरु ब्रह्म ऋषि गौरी शंकर महाराज जी। नर्मदे हर। चलिए साथियों अब ये खोकसर के बाद आवरी घाट हम चलते हैं जो कि यहाँ से पास में ही है। भैया आवरी के लिए कौन सा रास्ता है? ये वाला? एक और ऐतिहासिक स्थल देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं आवरी घाट। जो कि यहाँ से पास में ही है और आज हमारा रात्रि में विश्राम हमको वहीं करना पड़ेगा। और कल फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और एक ये संत यहाँ पर बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। परिक्रमा में जी। कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से? अरे वाह वाह। तो आज कहाँ ठिकाना है आपका? अब रास्ते में पता करेंगे, कहीं आश्रम है गांव में। अभी कौन से गांव पड़ेंगे बाबा हमको? मेरे को तो मालूम नहीं है गांव का नाम तो। अच्छा आप पहली बार कर रहे हैं परिक्रमा? जी। तो गुजरात से कहाँ के हैं बाबा? सीनोर। सीनोर जी जी। कभी उठाई परिक्रमा? अब भी है? गाड़ी बस से फिरता है। अच्छा 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 अच्छा। अभी हरदा से बैठ जाएगा गाड़ी के अंदर। अच्छा 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 अच्छा। सही है वो फिर। तो कितने दिन में पूरी हो गई फिर ऐसे में? अब मैं तो हरदा से गाड़ी में बैठ जाएगा जी। लेकिन आपकी जो भाषा है वो तो यहाँ जैसी लग रही है। तो पहली बार कर रहे परिक्रमा? फिर आपको सड़कों की जानकारी कैसे हुई? हाँ? सड़कों की जानकारी कैसे, कहाँ तक? पता कर लेते हैं। अच्छा कोई भी बता देता है। जी जी। तो कितने दिन हो गए उठाए? तो 3 महीना। 3 महीने? 3 महीने में पूरी हो गई है ना? हो महा महीने के पहले पहले पहुंच जाएगा गुजरात। महा महीने के?
आपके पास तो ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ है ही नहीं बाबा, फिर ठंड वंड में कैसा कर रहे हैं? एक ही कम्बल ओढ़ता है। ये कंबल ठंड भग जाती है? स्वेटर पहनता है ना। स्वेटर। तो आज भोजन नहीं हुआ, प्रसाद नहीं हुआ था, अभी वो नीचे से दिया था। हाँ हाँ, वो भंडारा हो रहा था जहाँ। ये नीचे कुटी है नहीं। हाँ हाँ, वो नदी के किनारे बिल्कुल। अच्छा, वहाँ मिला। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। तो ये मंदिर आधे क्यों दिख रहे हैं? बन रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा, खरखेड़ी है ये? आवरी कितनी दूर है यार? हाँ 8। नर्मदे हर। नर्मदे। नर्मदे है। साइकिल से? हाँ। कहाँ से? हमें बहुत खुशी होती है, पता है? कहाँ से? नर्मदे। नर्मदे हर बापू। एक ले लो, फोटो ले लो। हाँ 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 बिल्कुल, खड़े हो जाइए फटाफट। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके बारे में कहीं पढ़ा है मैंने। कहाँ पे बाबू? कहीं पढ़ा है मैंने। जी जी। बहुत सुंदर। क्या मैं जान सकती हूँ आप प्रॉपर हैं कहाँ से? सिवनी। सिवनी से? जिला सिवनी। हाँ, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। सिवनी पड़ा था। हाँ हाँ, घनसौर और लखनऊ पड़ा होगा। देखा था है। आप लोगों की भी एंड होने वाली, मतलब ओमकारेश्वर में? नहीं जी नहीं, हम लोगों ने मंडला से लिया। अच्छा, हमारी भी फोटो एक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वंदना है। दरअसल हो सकता है भविष्य में हम भी आपकी तरह। हाँ हाँ, साइकिल से गई। एक और, ताकि एक दो अच्छी, मतलब 2-3 बहुत अच्छी है। अच्छी है। नर्मदे। नर्मदे हाँ। बहुत आप कहाँ के? मंडला के हैं? मैं सीधी से से। अच्छा, सीधी से। हाँ हाँ, तो मंडला से कैसे शुरू किए थे? नहीं, मैं अमरकंटक से। अच्छा, आपने अमरकंटक ये सब मिल गए। हाँ 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 हाँ। और फिर सामान आपका गाड़ी में? अच्छा, गाड़ी भी है। गाड़ी 11-12 लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग 4 लोग निकले थे मंडला से। जी जी। फिर रास्ते में सब मिले, माई ने मिला दिया हाँ सबसे। तो भाई रखो सामान, चलो। तो मंडला से कभी चालू किया आपने? हमने 21। आपको तो समय हो गया ना अमरकंटक से चालू? मुझे 1 महीना से अधिक हो गया। ये इसने 5 दिसंबर से शुरू किया शायद। हाँ हाँ हाँ, नहीं शायद नहीं, क्लियर है 5 से ही। तो आपने कौन से घाट से शुरू किया? माई की बगिया से। अमरकंटक से। अब फिर माई की बगिया जाके खत्म हो गई है ना? अभी तो टाइम लगेगा आपको। हमारी तो अब एंड होने वाली है ओमकारेश्वर में। अच्छा। हाँ, हम संक्रांत को पहुँची, मतलब पहले भी पहुँच जाएंगे। संक्रांत तक रुकेंगे वहाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कैसे आपने कैसे आज कहाँ रुकना हो रहा है? आवरी तक जा रहे हैं। आवरी घाट। हाँ, चलिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे नर्मदे है। नर्मदे। आप लोगों का बड़ा, हमने 18 नवंबर को। अच्छा, वो देव उठनी एकादशी के बाद। कार्तिक पूर्णिमा थी ना, उसके बाद 17 को मैं निकला। सोमवार था कार्तिक पूर्णिमा को। 18 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा था, वो सोमवार था। सोमवार से चालू किए थे, वहीं से जल भरा, फिर साइकिल से चालू कर दी। चलो, साथ में ये भी, साथ में आप मतलब सेवा भी हो रही है। बहुत समय ले लिया आप। अरे नहीं कोई। अब तो 6-7 किलोमीटर बचा है। मुझे बहुत अंदर से बड़ा
प्रसन्नता महसूस होती है ऐसे देखती हूँ अरे तो। ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अगले को हो जाओ, अगले को हो जाओ, 1 किलोमीटर। जी भाई दोस्ता भोजन व्यवस्था सब कर रही महाराज जी, तुम लोग जी जी जी। हाँ जी बापू, आवरी जा रहे थे, आवरी तक। हाँ हाँ, रुक जाएंगे। घरचेली गाँव, नर्मदे हर। आवरी घाट के लिए, आवरी घाट के लिए आगे से। जी जी, ये टिगरिया है क्या? नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर बापू, नर्मदे हर। आवरी घाट कितनी दूर है बाबा? 8 किलोमीटर है। अंधेरा हो जाएगा मतलब। हाँ, वहीं रुक जाते हैं, फिर कल वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। भैया आवली किधर? आवली के लिए ये वाला कितनी दूर है? 5। नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे हर। साथियों 5 किलोमीटर अभी हमें और जाना है, और ये सड़क थोड़ी खराब है, समय लगेगा। साथियों और 2-3 किलोमीटर बचा है आवली घाट, और ये उनके पहले के गांव हैं, और रास्ते भर ऐसे गांव मिलते रहेंगे तो नर्मदे हर माता जी, नर्मदे। आपको किसी भी प्रकार की निराशा हताशा नहीं होती, और हाईवे जो होते हैं बड़े वाऊ होते हैं। और हम धीरे धीरे करते हुए घाट के पास पहुंच ही गए, देर सवेर पहुंच ही गए। साथियों अभी 5 बज रहा है, 5:30, 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाने लगता है। और अभी 3 किलोमीटर और आवली घाट है। तो चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे।
नर्मदे नर्मदे। आंवली के लिए कौन सा रास्ता है? तो साथ में ये अब हाईवे आ गया है। और अब इसके आगे हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है ओमकारेश्वर के लिए। ये हतनापुर गांव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आंवली घाट सीधे ना। बापू ये गौर धर्मशाला किधर है? ये मामा जा रहा है, बाजू का रास्ता है। जी जी। सामने ही बिल्कुल। और भी कोई दूसरे आश्रम है? नहीं, भोजन के लिए यही सबसे अच्छा है। तो भोजन तो वहाँ भी जाके कर सकते हैं ना? भोजन वहाँ जाके भी तो कर सकते हैं ना? नहीं तो वहीं रोको ना। तो अच्छा अच्छा ठीक। तो अच्छा रोको। जी जी जी। अच्छे व्यवस्था है जी। नर्मदे हर। नर्मदे। नर्मदे हर। ये तो साथियों ये हम पहुंच चुके हैं आंवली घाट और ये गौर धर्मशाला। तो साथियों ये है आंवली घाट। ये एक धर्मशाला है यहाँ पर और ये बड़ा प्रमुख घाट है यहाँ का। और आज हमारा रात्रि का विश्राम यहीं पर होना है। हमें पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई साथियों। तो जब हम सुबह यहाँ से निकलेंगे तो आपको इस घाट के दर्शन जरूर कराएंगे। और ये बड़ी सुंदर और खूबसूरत जगह है। तो नर्मदे हर। ये देखिए ये पुल है। नर्मदे हर। और ये छोटे छोटे मंदिर हैं और देखिए कितना खूबसूरत घाट है। तो चलिए वापस आश्रम चलते हैं। और ये देखिए एक शंकर जी की बड़ी सी प्रतिमा है। ये सब सुबह दिखाएंगे साथ ही हम आपको। और इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ समझेंगे और फिर आपको बताएंगे। नर्मदे हर। और आज रात्रि का हमारा विश्राम यहीं होना है।
तो इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे। नर्मदे हर।